ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की तत्परता। घटना के विदिन 50 मिनट के अंदर पुलिस ने जांच शुरू की और हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा। और तब से लेके जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा गया, पुलिस टीम लगातार 48 घंटे काम की और 4 आरोपी पकड़े गए। उसमें से 3 अपचारी बालक थे और 1 बालिग था। बिल्कुल सर, ये लूटपाट को लेकर ही वारदात को अंजाम दिया, फिर और कोई कहानी इनके पीछे है? सर, इस केस के माध्यम से एक चीज़ और सामने आ गई कि नाबालिग जो लड़के सूखे नशे की ओर जा रहे हैं या फिर शराब सेवन कर रहे हैं, वो लगातार अपराध को भी अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे जो लड़के अभी भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है दुर्ग पुलिस? तो दुर्ग पुलिस कप्तान एसएसपी विजय अग्रवाल सर ने पूरी जानकारी दी कि इस घटना को, इस केस को कैसे उन्होंने सुलझाया, उनकी पूरी टीम ने सुलझाया। सभी कैमरे लगाएं। कैमरे न सिर्फ आपके संस्थान की सुरक्षा करता है बल्कि आसपास के एरिया की भी सुरक्षा करता है। साथ ही यदि कोई आपको फाल्स आरोपित करना भी चाहे तो कैमरे सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है बचाव का। दुर्ग के तुमाकला गांव के पूर्व सरपंच की हत्या को 48 घंटे में पुलिस ने सुलझा लिया है। ये ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की तत्परता। घटना के विदिन 50 मिनट के अंदर पुलिस ने जांच शुरू की और हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा। हमारे साथ एसएसपी आईपीएस विजय अग्रवाल सर हैं, जो इस घटना के बारे में बहुत बारीकी से इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। साथ ही साथ पुलिस ने कैसे आरोपियों को पकड़ा, इसकी कहानी भी जोरदार है। सर, सबसे बड़ा सवाल यह कि 48 घंटे के अंदर में आप लोगों ने 4 आरोपी को पकड़ लिया, उसकी कहानी क्या है? देखिए, घटना लगभग 2 से सवा 2 बजे के बीच रात्रि में हुई थी और करीब 2:30 बजे के आसपास 112 में कॉल आया था। तुरंत 112 की टीम पहुंची थी और जो आहत था उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, परंतु चोटें ज़्यादा थी, लिहाजा उनकी डेथ हो गई थी। और लगभग 3 बजे पुलिस टीम मौके पे पहुंच गई थी। एडिशनल एसपी स्वयं मौके पे पहुंचे थे और तब से लेके जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा गया, पुलिस टीम लगातार 48 घंटे काम की और 4 आरोपी पकड़े गए। उसमें से 3 अपचारी बालक थे और 1 बालिग था। जो बालिग है उसका पहले भी मारपीट के 2 आपराधिक रिकॉर्ड है और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की है और बाकी जो नाबालिग हैं वो 16 से 18 वर्ष के हैं। बिल्कुल सर, ये लूटपाट को लेकर ही वारदात को अंजाम दिया, फिर और कोई कहानी इनके पीछे है? ये लड़के आदतन सुलोशन सूंघने वाले और शराब पीने वाले लड़के हैं और इनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना ही था और उसी का रेजिस्टेंस प्रार्थी की ओर से आया था, उसकी वजह से उन्होंने घटना की थी। सर, इसमें ये आरोपी कहाँ भाग रहे थे जब वारदात को अंजाम दिए? इनकी क्या योजना थी? कहीं बाहर जाने की थी और आप लोगों ने कैसे उन तक पहुँचे? घटना के उपरांत सारे आरोपी, सबसे पहले जो मुख्य आरोपी है आदर्श, उसके पास चले गए थे और उसके बाद फिर ये अलग अलग जगह में निकल गए थे। एक डोंगरगढ़ भी चला गया था और जैसे ही पुलिस ने इसकी विवेचना की तो सबसे पहले एक बड़ी टीम का गठन किया गया जिसमें लगभग 40 अधिकारी थे उसमें, और उन्होंने जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसके अलावा जो टेक्निकल डिटेल है उस पर काम करना शुरू किया। साथ ही जिस तरह से उनका हाव भाव है उसका भी एनालिसिस किया गया और इसमें हम लोगों ने जितने भी आरोपियों का एमसीयू कराया है उसके भी डिटेल्स निकाले थे और उसके आधार पे जो गवाह थे उनसे भी बातचीत की, उनको भी फ़ोटो दिखाए गए थे और इन सभी बिंदुओं के आधार पे ही पुलिस ने कुछ लोगों को जीरोइंग किया और उसके बाद फिर सबको एक साथ उठाया गया और सबसे पूछताछ की गई और उस दौरान जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो भी मिली थी और जो कपड़े थे वो मिले थे। उसके बाद फिर विवेचना आगे बढ़ी है। सर, सूखा नशा अपने आप में ये बड़ी चीज़ है, मतलब इसकी वजह से लगातार अपराध हो रहे हैं। तो ये अपराध भी, ये जो मर्डर है, ये सूखे नशा की वजह से हुआ है? ये जो आरोपी हैं ये सुलोशन सूंघने के आरोपी है, पहले आदतन है और साथ ही अभी तक जो जांच में मिली है ये शराब भी बहुत पीते हैं और क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान होती है लिहाजा ये लगातार इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहे हैं और नाबालिग थे, इसकी वजह से पकड़ भी नहीं आते थे और इस घटना में साक्ष्य बहुत मजबूत है और हम लोग कोशिश करेंगे इसमें सज़ा भी मिले इनको। बिल्कुल सर, कैमरे की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। लोगों ने कैमरे लगा रखे हैं और लगातार कैमरे लगाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कितने कैमरे को एनालिसिस किया गया, कितनी विजुअल निकाले, कितने टाइम लगा होगा इन कामों में? देखिए, कैमरे जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं और
कैमरों की काफ़ी मदद मिली, ख़ासतौर से पेट्रोल पंप में जो कैमरे लगे थे, ढाबों में जो कैमरे लगे थे और राह में जो दुकान है वहाँ पे जो कैमरे लगे थे, तो उनसे काफ़ी मदद मिली और जो फुटेज है वो बहुत अच्छे से मिले थे और उसके आधार पे पुलिस का काम आसान हुआ। और दुर्ग पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि जितने भी व्यापारी बंधु हैं अपने संस्थान के सामने कैमरे लगाएं और 24 घंटे उसको ऑन करके रखें, अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगाएं। इससे न सिर्फ दुकान की सुरक्षा मिलती है बल्कि समाज की पूरी सुरक्षा में भी काफ़ी मदद मिलती है। 15 से सर 20,000 रुपये में कैमरे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का भी ये काम करता है, तो उन लोगों को अपील कर दीजिए जो लोग अभी तक कैमरे नहीं लगाए हैं अपने घरों के बाहर, दुकानों में। मेरी सभी से अपील है कि अपने घरों में, चाहे वो निवास स्थल हो, चाहे व्यावसायिक संस्थान हो, चाहे कोई भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी अन्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, सभी कैमरे लगाएं। कैमरे न सिर्फ आपके संस्थान की सुरक्षा करता है बल्कि आसपास के एरिया की भी सुरक्षा करता है। साथ ही यदि कोई आपको फॉल्स आरोपित करना भी चाहे तो कैमरे सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है बचाव का। तो कैमरे आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत आवश्यक है और इससे पूरे परिसर की और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बिल्कुल सर, इस केस के माध्यम से एक चीज़ और सामने आ गई कि नाबालिग जो लड़के न सूखे नशे की ओर जा रहे हैं या फिर शराब सेवन कर रहे हैं, वो लगातार अपराध को भी अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे जो लड़के अभी भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है दुर्ग पुलिस का? देखिए, दुर्ग पुलिस लगातार नशे पे कार्यवाही कर रही है। कल ही काफ़ी सारा चिट्टा भी पकड़ाया है। तो दुर्ग पुलिस की ओर से कोशिश पूरी तरह से जारी है और न सिर्फ नशे को पकड़ रहे हैं बल्कि एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करके उसकी तह तक भी पहुंच रहे हैं। साथ ही जो इनके सप्लाई चेन और साथ में जागरूकता भी फैला रहे हैं ताकि आम जनता से भी हमें जानकारी आए। जो नशे से पीड़ित हैं उनको नशा मुक्ति संस्थान भी भेज के उनका इलाज कराया जा रहा है। तो हर तरीके से जागरूकता, इन्फोर्समेंट और इनका कर्टेलमेंट, ये तीनों चीज़ों पे पुलिस काम कर रही है और आने वाले समय में इन चीज़ को और इंटेंसिफाई किया जाएगा। अभी जो पिंक पेट्रोलिंग है वो विशेष रूप से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसके आसपास भ्रमण करके जहां भी तंबाकू, गुटखा या सिगरेट जैसी चीज़ें मिलती है वहां पे भी कार्रवाई लगातार कर रही है। थैंक यू सर। तो दुर्ग पुलिस कप्तान एसएसपी विजय अग्रवाल सर ने पूरी जानकारी दी कि इस घटना को, इस केस को कैसे उन्होंने सुलझाया, उनकी पूरी टीम ने सुलझाया। 50 मिनट के अंदर में पुलिस ने जांच शुरू की और 48 घंटे में चारों आरोपी सलाखों के पीछे पाए गए। इसके अलावा एक और चीज़ जो लोगों की ओर से डिमांड आ रही थी, कल हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में लगातार ये कॉमेंट्स आ रहे थे कि जो 3 आरोपी हैं, नाबालिग हैं, अपचारी बालक हैं, उनके खिलाफ जो सज़ा होनी चाहिए बिल्कुल वैसी सज़ा होनी चाहिए जो वयस्क यानी कि जो बालिग की सज़ा होती है वो सज़ा इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि इनके कृत्य इतने ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अंजाम इन्होंने दिया है, जो कृत्य इन्होंने किया है वो काफ़ी खौफनाक था। तो इनकी सज़ा भी वैसी होनी चाहिए। कानून में सुधार के भी प्रावधान की बात की जा रही है।